कर पाया मैं, काम कर रहा है बट वही है कि वो मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही थी इसमें, मतलब कौन सा इफ लगेगा या क्या लगेगा, मतलब ऐसे हमें कैसे पता चलेगा कि हर एक बटन पर्टिकुलर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और वही चीज के लिए उसमें आपने देखा होगा जो आप सिलेक्ट कर रहे हो उसकी वैल्यू आ रही थी ना। ये, हाँ तो आ रही बिना थी नीचे। बिना बिना सेलेक्ट तो नहीं आ रही थी। हम्म, तो वही चीज मैंने बोला था एसर्शन लगा के देखना, क्योंकि जब वो सिलेक्ट किया वहां से एसर्शन लगाया, एसर्शन लगाने के बाद वो वैल्यू वहां से पिक करी यूआई से आपके कोड ने, देन वो कोड पिक करके आपके जो भी आपने एक्सेल शीट के अंदर एक्सपेक्टेड डेटा रखा हुआ है वो एक्चुअल आपका कहाँ से आया, क्लिक होने के बाद मतलब चेक होने के बाद एक्सपेक्टेड कहाँ से आ रहा है आपका एक्सेल से। तो दोनों मैच एक्सेल। हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैच हो गया तो मतलब आपने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर मैच नहीं हुआ तो मतलब सेलेक्ट नहीं हुआ, एसर्शन फेल हो गया। ठीक है, ये तरीका था। बाकी डिपेंड करता है कि सिनेरियो आप कैसे बना रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वही हो सकता है, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप कैसे सोच रहे हो। आप इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, इफ एल्स कंडीशन में आप देख सकते हो कि किस तरीके से, मान लो अगर इफ होम बटन इज सेलेक्टेड, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मतलब क्या हो जाएंगे, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर सबकी वैल्यू मैच हो जाए। एल्स में आपको पता है कि आप मतलब डिपेंड करता है आप किस तरीके से सोच सकते हो। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप ट्राई करोगे एआई की हेल्प लेने के लिए। ठीक है, कि किस तरीके से हम इस कंडीशन में कितने सिनेरियो बना सकते हैं। और भी ऑप्शन होते हैं कि भाई मान लो आपने चेक बॉक्स पे क्लिक किया। ठीक है, हम एक जगह तो एक्सेल फाइल का यूज़ कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं कि हर जगह एक्सेल फाइल ही यूज़ करें। ठीक है, हमारे पास एक और तरीका होता है जिस तरीके से हम अपना डेटा किस में रखते हैं, एक्सेल फाइल में रखते हैं। एक और हमारा तरीका होता है जो हम फ्रेमवर्क के अंदर रखते हैं डेटा को। अभी तक हम डेटा कहाँ से लेके आते हैं, बाहर से एक्सेल फाइल के थ्रू। एक तरीका होता है कि हम फ्रेमवर्क के अंदर ही डेटा को रखो, जिसको कहते हैं कन्फिग डेटा, कन्फिग कन्फिग फाइल। ठीक है, डेटा प्रोवाइडर वो हमें डेटा प्रोवाइड करती है, तो वहां पर भी आप डेटा स्टोर करोगे, देन उसको आप मैच करोगे। एसर्शन आपको पता ही है कैसे लगेगा, वो मैं आज आपको दिखाता हूँ। बाकी एक बार एक्सेल से ट्राई करना प्रॉपर, और एक बार जो मैं प्रॉपर्टी फाइल जो पढ़ाऊंगा एक बार उससे ट्राई करना। ठीक है, कल ट्राई करना कि रेडियो बटन और चेक बॉक्स बटन दोनों आप लोग लेके आओ। समझ में अच्छा, आया? इसमें इसमें एक क्वेश्चन है। हाँ बताओ। इससे पहले वाला जो हमने किया था टेक्स्ट बॉक्स पेज वाला किया था, उसमें एक्सेल का यूज इसलिए था क्योंकि उसमें हम डेटा मैनुअली एंटर करना था उसमें। इसमें कोई डेटा है ही नहीं एक्सेल में सेव करने के लिए, इसमें तो हम क्लिक कर रहे हैं सीधा। डेटा देखो, वो तो हम मैनुअली सेव कर रहे थे। जब आपको पता है कि अगर मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे डॉक्यूमेंट का क्या आने वाला है, एक्चुअल एक्चुअल वही आएगा ना जो आप सेलेक्ट कर रहे हो। तो उसी को उठा के वहां रख दो, बाद में फिर मैच करवा लो। वो भी तो मैनुअली आप देखोगे तो कहीं ना कहीं से तो उठाओगे ही ना। हाँ। ठीक है, आपको पता है कि मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपका आउटपुट क्या आएगा। तो जब आपको पता है कि आपका आउटपुट ये आएगा, आप मैनुअली तो चेक कर रहे हो। ऑटोमेशन में कैसे चेक करोगे, ऑटोमेशन में ये कि आप जो मैनुअली डेटा चेक कर रहे हो उसको मैनुअली उठा के एक्सेल में रख दो। ठीक है, एक्सेल में टाइप करके रख दिया आपने, देन उसको आपस में असर्शन लगा के मैच करवा लो, तो वो ऑटोमेशन हो गया उसका। मैनुअली तो मैं ऐसे चेक कर रहा हूँ ना कि मैंने अगर होम पे क्लिक किया कि तीनों क्लिक हुए कि नहीं हुए एक साथ, तो मैनुअली हो गया। ऑटोमेशन में क्या, आप पहले तीनों के तीनों को चेक करोगे, उनकी वैल्यू को उठाओगे वहां से, मतलब टाइप करोगे, एज इट इज टाइप करोगे, कैपिटल स्मॉल बिल्कुल मैच कर जाए। वो डिपेंड करता है आपने कंडीशन कैसे लगाई है, पार्शियली मैच लगाया है, ठीक है, इक्वल इग्नोर केस लगाया है, वो डिपेंड आप पे करता है। वो यहाँ पर वो मेथड यूज होंगे। फिर उस बेस पे आपका एक्सेल, आपको पता ही एक्सपेक्ट और एक्चुअल मैच करके देगा असर्शन में। हम्म। ठीक है। ठीक। हाँ, आगे कुछ कह रहे हो? नहीं, बस इतना ही था, और तो कुछ नहीं। ठीक है, इसको ट्राई करना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। मैं भी कराऊंगा इसको, पर मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग खुद से एफर्ट मारो। अविनाश ने पता नहीं शायद एफर्ट मारा नहीं मारा, वही जाने, बोल तो रहे हैं कि ट्राई किया था, अटक गया। बाकी कोई बात नहीं, मैं अब कराने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज फाइल। ठीक है, अभी तक हमने देखा एक्सेल, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज फाइल। एक्सेल और प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होता है। देखो, एक्सेल हम कहाँ स्टोर करते हैं, अपने कहीं ना कहीं लोकल सिस्टम में स्टोर करते हैं। ठीक है, मतलब कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, जो भी है। पर जो हमारी प्रॉपर्टीज फाइल होती है वो कहाँ स्टोर होती है, हमारे फ्रेमवर्क के अंदर। वो डेटा हम वहाँ से कैसे रीड करते हैं, की फॉर्म में।
आपको याद है कहीं हमने की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा को रीड किया है जावा के अंदर, लिस्ट फ्रेमवर्क में? लिस्ट नहीं, में? कुछ और लिस्ट था मैप? शायद। मैप ही था। चेक करना, उसमें की एंड वैल्यू पेयर में डेटा रखा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी जो है ना कॉन्फिग डेटा प्रोवाइडर, इसके अंदर भी जो आपका डेटा होता है ना की एंड वैल्यू पेयर में ही रखा होता है, ठीक है। बस हमें यहाँ पे क्या रीड करना होता है, उसकी यूनिक की रीड करनी होती है, वैल्यू ऑटोमेटिक की के अकॉर्डिंग आ जाती है। तो अभी हम रीड करने जा रहे हैं किस तरीके से, मतलब देखने जा रहे हैं किस तरीके से कॉन्फिग डेटा यूज करते हैं, मतलब प्रॉपर्टी फाइल यूज करते हैं। एक्सेल आप सबको पता है, याद है या भूल गए हो? एक्सेल का कोड लिखवाया जाता है इंटरव्यू के अंदर, बोल देता है कि चलो लिख के दिखाओ एक्सेल से डेटा रीड कैसे करें। अगर फॉर्मेट पूछो तो क्या है फॉर्मेट अविनाश? पहले कौन सी क्लास आती है? याद है? याद। फाइल, फाइल करके आती थी, फाइल करके, यस, फाइल स्ट्रीम करके कुछ। फाइल स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम। जब हाँ, हमें डेटा फाइल। रीड करना होता है तो इनपुट, जब हमें डेटा राइट करना होता है तो आउटपुट, ठीक है। फाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी क्लास आती है आकाश? वर्कबुक, अच्छा आकाश, सॉरी। WSSFX वर्कशीट ऐसे कुछ था वो वाली। एक्स एस एस एफ वर्कबुक, हाँ, XSFF वर्कबुक। ठीक है। देन उसके बाद वर्कबुक में आने के बाद एक्स एस एस एफ सीट, हाँ, ठीक है। सीट के बाद आपको पता है रो एंड कॉलम, एंड देन आपको पता है किस फॉर्म में डेटा रीड कर रहे हैं, स्ट्रिंग, ठीक है। एंड देन उसकी वैल्यू रिटर्न कर दो वहाँ पर। तो ये हमारा एक फॉर्मेट था एक्सेल से डेटा रीड करने का। अब चलते हैं किससे, प्रॉपर्टीज से कैसे डेटा रीड करते हैं। इसकी बताना मेरी विजिबल है कि नहीं? विजिबल है? यस। ठीक है। कौन सा फ्रेमवर्क है हमारा? याद है डेट या भूल गए हो? 14 फेब। 14 फेब। चलो, अच्छा ये बताओ, पोम, पोम क्या है? याद है? लिखवाया भी था मैंने। हाँ, लिखवाया तो था, पेज ऑप्टिमाइजेशन मॉड्यूल ऐसी कुछ था। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, हाँ, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है। उसी के अंदर हमने देखा था किस तरीके से हमारे फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। ऐसे ही हमने क्या किया था, एक्सेल के लिए अलग से एक पैकेज बनाया था, ठीक है। पेज क्लास में आपको पता है कि हमारे जितने भी पेज रिलेटेड वो है लॉजिक, वो उसके अंदर रहेगा, ठीक है। एंड देन सेम हमारा केस में बेस लाइब्रेरी में हमारा वो कोड जो हम बार बार यूज़ करेंगे, जैसे कि आपका यहाँ पर कौन सा है, URL लॉन्च एंड एक्सेल वाला जो भी है। आगे जाके इसमें और भी कोड ऐड होते रहेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे दो मेन फोल्डर होते हैं, SRC मेन जावा, SRC टेस्ट जावा, ठीक है। SRC टेस्ट रिसोर्सेज भी होता है, SRC मेन रिसोर्सेज भी होता है। हालांकि वो जब हम इस पे आएंगे ना मेवन प्रोजेक्ट पे, तब हम उसको देखेंगे। रिसोर्सेज मतलब कि उसके अंदर हम रिसोर्सेज अपने रखते हैं उठा करके, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो क्या कुछ ऐसा मैंने बनाया हुआ है इस फ्रेमवर्क के अंदर जिसमें मैं प्रॉपर्टी फाइल को रीड करूं? देख के बताओ अविनाश, कुछ है इसके अंदर ऐसा जो सिमिलर लग रहा हो पढ़ने में? प्रॉपर्टी यूटिलिटी। प्रॉपर्टी यूटिलिटी, ठीक है। एक्सेल यूटिलिटी हमारे पास है, प्रॉपर्टी यूटिलिटी। तो इसके अंदर क्या बना रहे हैं हम, एक इंटरफेस बनाएंगे। अगर आपसे पूछो इंटरफेस क्या है, एक ऐसी क्लास जिसके सारे मेथड इनकम्प्लीट रहे। ठीक है। इंटरफेस इज अ क्लास विच हैज अ इनकम्प्लीट मेथड, ठीक है। तो इंटरफेस, ये रहा इंटरफेस, नाम दे दो इसको, मैं दे देता हूँ प्रॉपर्टी यूटिलिटी का। तो
प्रॉपर्टी यूटिलिटी, ठीक है, ये दे दिया मैंने इसको नाम। तो इसको ठीक है, इनकम्प्लीट मेथड बनाना है, तो इनकम्प्लीट मेथड बनाते हैं। जैसे मैं नाम देता हूँ पब्लिक, ठीक है, एंड देन इसको बना लेते हैं स्ट्रिंग, क्योंकि जो वैल्यू रीड करेंगे हम स्ट्रिंग फॉर्म में रीड करेंगे रिटर्न टाइप के लिए, ठीक है। गेट रीड डेटा, अब बताओ इसको कहाँ पे कॉल करूँ। याद है कुछ? बेस लाइब्रेरी इंटरफेस को क्या करता है ये? इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो इस क्लास के यहाँ पे क्या कर लो, इम्प्लीमेंट्स कर लो। ये रहा, उसने एरर दिया, देन इसको कर लो आप क्या, इंपोर्ट, एंड देन बेस लाइब्रेरी ने एरर दिया, ऐड इनकम्प्लीट मेथड। ये रहा इनकम्प्लीट मेथड। अभी के लिए मुझे ये बताओ कि यहाँ पर किस टाइप का रिलेशन बन रहा है अविनाश? आवाज आ रही है? सचिन, हाँ हाँ, मल्टीपल क्या मल्टी, क्या था? मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। चलो अब आगे देखना, याद रखना, जैसे हम एक्सेल में डेटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एक एक करके, ऐसे ही प्रॉपर्टी फाइल में कैसे डेटा स्टोर करेंगे। हम एक फोल्डर बना रहे हैं अलग से, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, ठीक है, न्यू पे गए, न्यू पे जाने के बाद फोल्डर, ठीक है, इसको नाम दे दो, जैसे कि मैं नाम दे देता हूँ उसको प्रॉपर्टी डेटा, प्रॉपर्टीज डेटा, ठीक है, फिनिश। फोल्डर नाम देने का मतलब ये है कि हमें पता रहे कि इसके अंदर किस टाइप का डेटा होगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बना लो, एक फाइल, न्यू, न्यू के बाद फाइल। फाइल जब भी आप बनाओगे तो उसका नाम याद रखना कॉन्फिग से स्टार्ट होगा, ठीक है, कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कर लो या फिर प्रॉपर्टीज कर लो, कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज, ये याद रखना। पीछे का बेसिक चेंज कर दो पर कॉन्फिग हमेशा आगे रखना सेम। इसको कर लो फिनिश, ठीक है। ये आ गया आपका क्या, एक तरीके से जैसे हमारी वर्कबुक होती है ना एक्सेल के अंदर, वहां पर हम डेटा क्या करते हैं, एक एक करके स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर भी हम डेटा स्टोर करते हैं पर की एंड वैल्यू के पेयर में, ठीक है, की एंड वैल्यू के पेयर में। अब जैसे यहाँ पर है ये वेबसाइट, ठीक है, चेकबॉक्स, मैं अगर इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, डेस्कटॉप, ये वैल्यू हो गई, ये क्या हो गई, इसकी की हो गई। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर यूनिक, कहाँ पर, जो मेरी फाइल है इसमें एक की दे देता हूँ यूनिक, यूनिक मैंने दे दी टेक्स्ट, एंड देन इसकी वैल्यू क्या दे देता हूँ, जो भी मेरी यहाँ पर है एज इट इज में उठा के ले आता हूँ उसको, ये इसको कर लिया मैंने यहाँ पर स्टोर,
ऐसी सेम मैंने दूसरी वैल्यू ली, दूसरी ले लेता हूँ मैं डॉग, ठीक है, एंड देन इसकी जो वैसे मैं इसे चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया, डॉग्स आ गया, देन ये आ गया इसकी वैल्यू। अभी के लिए बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है? नो। अविनाश No, no Sachin. क्लियर है? Yes. हमने इंटरफेस बनाया, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया कहाँ पर, बेस लाइब्रेरी में। बेस लाइब्रेरी में हमने इसे इम्प्लीमेंट किया तो उसका जो इनकम्प्लीट मेथड है उसको कंप्लीट करने के लिए हमने उसको इंपोर्ट किया, एंड देन हमारे सामने कुछ इस टाइप का एक नीचे मेथड आ गया, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, प्रॉपर्टी का। अब आगे देखते हैं इसमें कोड कैसे, कोड जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है। ये देखो, एक ले लिया मैंने स्ट्रिंग, क्योंकि पाथ चाहिए हमें सबसे पहले, जहाँ पर हमारा क्या रखा हुआ है, डेटा रखा हुआ है। और डेटा कहाँ रखा हुआ है हमारा, कॉन्फ़िग फाइल में, मतलब कॉन्फ़िग प्रॉपर्टी में। तो मैंने लिया पाथ, राइट क्लिक, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद आपको पता है प्रॉपर्टी पे जाना है, प्रॉपर्टी पे जाने के बाद ये इसका पूरा का पूरा पाथ आ गया, इसको कर लो कॉपी, यहाँ से उठाया एंड देन एज इट इज यहाँ पे रख दो। ये क्या आ गया इसका पाथ, एंड देन पाथ के बाद किसकी जरूरत है हमें, अपनी कोड की जरूरत है। तो ट्राई कैच ब्लॉक लगा लो एक, जिससे कि एक्सेप्शन ना आए, ट्राई कैच ब्लॉक। देन फर्स्ट लाइन सेम वही लाइन आएगी जो हम एक्सेल में यूज करते हैं फाइल को लोड करने के लिए। तो अगर मैं पूछूं तो कौन सी लाइन है वो, फाइल को लोड करने के लिए कौन सी लाइन यूज करते हैं हम, याद है कौन सी क्लास का यूज करते हैं? पेज फैक्ट्री समथिंग कुछ ऐसा था इनिट एलिमेंट। फैक्ट्री, पेज फैक्ट्री तो नहीं यार, वो उस पे था शायद, वो तो वेबसाइट वेब ड्राइवर के लिए। फाइल इनपुट स्ट्रीम, ये क्या करेगी, हमें फाइल रेडी करके देगी, जो भी हम पाथ इसके अंदर डालेंगे उसको रेडी करके देगी, ठीक है। फाइल इनपुट स्ट्रीम, एंड देन इसके अंदर क्या पास कर दो, अपना पाथ। ये लाइन ऑफ कोड याद रखना, हमेशा हमें फाइल रेडी करके देती है, ठीक है। उसके बाद हम वर्कबुक में जाते हैं, जैसे एक्सेल में वर्कबुक में जाते हैं। अब हमारे पास फाइल रेडी हो गई, अब हमें कहाँ जाना है, प्रॉपर्टी पे। जैसे हम वर्कबुक में जाते हैं वैसे में कहाँ जाना है, प्रॉपर्टीज पे। तो हमारे पास क्लास है कौन सी, प्रॉपर्टीज, ये भी ऊपर आ गई प्रॉपर्टीज जावा, ठीक है। इसको नाम दे दो, मैं दे देता हूँ वेरिएबल इसका टॉप करके दे देता हूँ, मुझे याद रहे, मैं टॉप इक्वल न्यू प्रॉपर्टीज। अभी बताओ, यहाँ तक डाउट है कोई? अविनाश No Sachin. क्लियर है? नो। Yes. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फाइल भी आ गई, ठीक है। प्रॉपर्टी रीड करने के लिए लाइन भी आ गई ये वाली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो फाइल इसके अंदर जो प्रॉपर्टी मतलब जो डेटा रखा हुआ है उसको इस वेरिएबल में क्या करना है, लोड करना है। तो लोड कैसे करोगे, हमारे पास है एक मेथड prop डॉट, ठीक है, इसी का ये एक मेथड होता है लोड, ये रहा। और लोड इसमें क्या कर रहे हैं, फाइल, ठीक है, फाइल लोड कर रहे हैं, एंड देन
ये क्या देगा हमें, वैल्यू देगा, मतलब की देगा, एक यूनिक की देगा। तो उसको निकालो पहले यहाँ से, prop डॉट गेट, ठीक है, गेट प्रॉपर्टीज, ये रहा। एंड देन इसमें से क्या निकालनी है हमें, की, ये रही। अब ये की कुछ ना कुछ रिटर्न करेगी, तो इसको क्या कर दो, वैल्यू में स्टोर कर दो। एंड देन इसको क्या कर दो आप, रिटर्न। तो रिटर्न करने के लिए यहाँ पर आ जाओ, स्ट्रिंग वैल्यू पहले बार इसको रिटर्न कर देता हूँ, इसमें क्या रहा था, ठीक है। एक्सेप्शन दे दो, जैसे मान लो एक्सेप्शन आ गई हमारी, SO issue to read data from properties, and then e dot get message, मैसेज भी आ जाए कि क्या है, ठीक है। यहाँ पे कर दो इसको रिटर्न, वैल्यू रिटर्न, कि हमारी क्यों कर रही है, एक मिनट, घर तो नहीं आना चाहिए इसमें की में। एक मिनट, प्रॉपर्टी लॉर्ड get to P, एक मिनट, इसका मेथड कौन सा इंपोर्ट किया मैंने, ठीक है, डॉट गेट एरर तो नहीं आना चाहिए, की कैन नॉट रिजोल्व टू अ वेरिएबल, की तो कोई वेरिएबल होगा ही नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमें इसको पैरामीटराइज करना पड़ेगा ना रिटर्न टाइप में, स्ट्रिंग की, ये, एंड देन स्ट्रिंग की, ये रहा, ठीक है। अब जो भी की, जहां पे भी आप इस मेथड को कॉल करोगे, याद रखना जैसे हमने एक्सेल से डेटा रीड किया था, एक्सेल से डेटा रीड करने के लिए क्या करते थे हम, याद है, बताओ, याद है हम कैसे रीड करते थे, एक्सेल के मेथड को कॉल करते थे हम, और जहां पर भी कॉल करते थे वहां पर क्या करते थे, सीट नंबर प्रोवाइड करते थे, रो नंबर प्रोवाइड करते थे, और कॉलम नंबर प्रोवाइड करते थे। आवाज आ रही है, Yes, sir. यस
यस। ठीक है, जैसे कि अगर मैं दिखाऊं आपको ये रहा, ठीक है, इधर देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्सेल का जो मेथड है मैंने वो कॉल किया, सीट नंबर, रो नंबर, कॉलम नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया। ऐसे ही कैसे प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी से डेटा रीड कैसे करोगे, आपने लॉजिक लिख दिया, रीड कैसे करोगे, बेस लाइब्रेरी में जो भी आपने मेथड का नाम दिया है, क्या है मेथड का नाम, गेट रीड डेटा, तो आप डायरेक्ट किसको कॉल करोगे, गेट रीड डेटा को। तो सेम मान लो यहीं पे गेट रीड डेटा मैंने किया, एंड देन इसमें डायरेक्ट क्या पास करूंगा, अपनी की, और की जो भी मैं पास करूंगा, मान लो की मैं पास कर रहा हूँ अपनी जो भी मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी फाइल में लिखी हुई है, ये भी, ठीक है, बस। तो इस बेस पर वैल्यू यहाँ से उठ के आएगी, एंड देन जो वैल्यू आएगी वो आपको पता है, फिर आप एक्सपेक्टेड और एक्चुअल सेम वही फॉर्मेट आगे वाला, इसको रीड करोगे, ये वाला। अभी के लिए बताओ, यहाँ तक समझ में आया, यस। क्लियर है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, ठीक है। अब मुझे एक चीज ना, एक मिनट रुकना, मुझे बताना है किस चीज़ का एग्जाम्पल है, मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे बताओ किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये, अगर दिख रहा होगा तो। पॉलीमॉर्फिज्म। कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म, ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल। पूरा नाम बताओ ना, कंपाइल टाइप में क्या, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग। मैं उसमें कंफ्यूज होता हूँ कि कंपाइल टाइम में क्या नेम होता है और रन टाइम में क्या, क्योंकि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अविनाश आपको याद है, यस सचिन, ये वो है वो जिसमें सेम मेथड और डिफरेंट पैरामीटर यूज करते हैं। आई थिंक मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग, एकदम सही। यस। कंपाइल टाइम, मेथड ओवरलोडिंग, कैसे पहचाना, में जो कंडीशन है सेम मेथड विद डिफरेंट पैरामीटर्स, और कुछ, कंपाइल टाइम पे रन होता है, और कुछ, क्योंकि ये एक ही क्लास के अंदर रखे हुए हैं, यस। और हमने पढ़ा भी था, सेम क्लास सेम मेथड नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स, सेम क्लास सेम मेथड नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स। विद डिफरेंट पैरामीटर। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, डेटा रीड करना, यस। चाहे हम क्या कहते हैं एक्सेल के थ्रू रीड करें या प्रॉपर्टी के थ्रू रीड करें, और कर क्या रहे हैं हम, डेटा रीड। तो मेथड दोनों का नाम क्या है, सेम है, गेट रीड डेटा, गेट रीड डेटा। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या था, दोनों का नाम सेम था, चाहे मल्टीपल मेथड हो, मल्टीपल मेथड का नाम सेम था, पर उनके आर्ग्यूमेंट क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट थे। तो यहाँ पर भी एक्सेल के आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है और प्रॉपर्टी के आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है, पर मेथड नेम क्या है, सेम है। तो इसी टाइप से हम जब अपने फ्रेमवर्क में होते हैं ना, तो हमें ये चीज़ें पहचाननी पड़ती है, और इंटरव्यू पूछता है कि कहाँ कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं और करते हैं। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ऊप्स कॉन्सेप्ट के पॉलीमॉर्फिज्म के ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, और ऐसे ही हमने कहीं और भी देखा है, याद है, बताओ, याद है कहीं और देखा है हमने ऐसे कुछ, भूल गए, एसर्शन में देखा था हमने, ये देखो एसर्शन में नीचे ये एसर्ट इक्वल, ये क्या क्लास है एसर्ट्स, ठीक है, सॉफ्ट एसेट क्या है, क्लास है, ये क्या है उसका मेथड, पैरामीटर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी किस एग्जांपल है, पॉलीमॉर्फिज्म के ओवरलोडिंग एग्जांपल है। ठीक, अब यहाँ तक बता, कोई डाउट है आप लोगों को, कैसे डेटा रीड करना है प्रॉपर्टी फाइल से, प्रॉपर्टी फाइल और क्या कहते हैं एक्सेल फाइल में डिफरेंस समझ में आया, दोनों के कोड में डिफरेंस समझ में आया, यस। कोई डाउट है यहाँ तक, यस सचिन। अविनाश सर, निकास,
तो ट्राई करोगे इसको? यस, ट्राई करेंगे। ठीक है, इसको ट्राई जरूर करना। चाहो तो आप जो आपने यहाँ पे डेटा रीड किया है ना एक्सेल का, एक्सेल का डेटा आप सेम एज इट इज यहाँ पे रख सकते हो एंड देन उसको रीड कर सकते हो उसकी वैल्यू दे करके, वैल्यू करो की दे करके, क्योंकि वैल्यू तो आपकी सेम रहेगी। और जैसे ही आप अपनी की, अभी तक हम एक्सेल में यहाँ पे कैसे डेटा रीड कर रहे हैं, ये मेंशन करना पड़ रहा है सीट नंबर, रो नंबर, कॉलम नंबर, पर जैसे ही आप अपना डेटा यहाँ पर रखोगे उसका फिर रो एंड कॉलम शीट नंबर दे करके सीधा आपको की पास करनी है, मेथड आपका काम कर ही रहा है। तो ये लॉजिक आपका वहाँ पे भी काम करेगा। ठीक है, बताओ। इसका मतलब समझ में आया क्यों हम बनाते हैं अलग से प्रॉपर्टी यूटिलिटी? मैं यही पूछ रहा था कि दोनों का यूज कहाँ पर होगा, डिफरेंट यूज या फिर एप्लीकेशन क्या है दोनों। ठीक है, देखो कभी कभार क्या होता है ना, क्योंकि अभी तो हम डेटा रीड कर रहे हैं, डेटा जरूरी नहीं है कि वही रीड करे जो हम देख रहे हैं। जब आप आगे जाओगे ना, जब एडवांस होते चले जाओगे, ठीक है, अपने आप खुद एक्सपीरियंस गेन करोगे, तो आपको पता है क्या देखने को मिलेगा। जो हम बेस लाइब्रेरी में, ये दिख रहा है आपको, क्या क्या चीज़ों को हम वो कर सकते हैं प्रॉपर्टी फाइल में रख करके। मैं चाहूँ तो इस पूरे के पूरे पाथ को प्रॉपर्टी फाइल में रख सकता हूँ, किसके, क्रोम ड्राइवर के पाथ को, एंड देन सीधा की पास कर सकता हूँ यहाँ पर। मैं चाहूँ तो सीधा ये जो यहाँ पर है ना पाथ, ये सारे प्रॉपर्टी फाइल में रख सकता हूँ और सीधा की पास कर सकता हूँ उनकी। तो यहाँ पे कितना लाइट कोड हो जाएगा वो। ये जो मैं डेटा यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, कौन सा वेबसाइट, इस वेबसाइट को मैं यहाँ पर ना दे करके कहाँ पर दे दूँ, कॉन्फ़िग प्रॉपर्टी में, एंड देन उसको की दे दूँ जो मेरी वेबसाइट का नाम है, जो भी है आपको लगता है, एंड देन उसको यहाँ पे क्या कर दो, पास कर दो, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी फाइल आपको एक जगह नहीं, आपको मल्टीपल जगह मिलेगी। एक्सेल से सिर्फ हम डेटा रीड कर सकते हैं, ठीक है, पर एक्सेल के अंदर आप पाथ, एक्स पाथ रखोगे, एक्स पाथ कह रहा हूँ, ठीक है, वेब ड्राइवर का यूआरएल रखोगे, ये सब चीज़ें रखोगे, तो वो चीज़ फिजिबल नहीं है। पर आप प्रॉपर्टी फाइल के अंदर रख सकते हो, और वो एक अच्छी अप्रोच मानी जाती है। ठीक है, वो क्या है, एक तरीके से सॉफ्ट कोर अप्रोच है। बस आपको कहाँ चेंज करना है, आपको प्रॉपर्टी फाइल में चेंज करना है, उसके बाद आपका सारा काम हो गया। तो ये क्या है, एक तरीके से मेंटेनेंस के लिए हेल्प करती है प्रॉपर्टीज। और हमें पता ही है कि हमारे पास एक एक्सेल ऑप्शन है ही, दूसरा प्रॉपर्टी भी है। अभी समझ में आया? आगे। ठीक है, ये क्या है, ये जावा का हम वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो हमें एक बेस बना के देगा। जब हम मेवन पे आ जाएंगे ना, तो मेवन में आपको दिखाई देगा किस तरीके से हम जावा के प्रोजेक्ट को मेवन में जब देखेंगे, कन्वर्ट करेंगे, या फिर जब मेवन करेंगे, तब आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से जो आपने बेस किया है ना, वहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट खुद आप अपने आप ही ऑटोमेटिक करने लग जाओगे। बस मैं आपको क्या बोलूँगा, ये वाली जैसे मान लो मैं कोई रैंडम वेबसाइट का नाम दे दूंगा, तो आप खुद ही उसको ट्राई करने बैठ जाओगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कौन सी चीज़ कैसे लिखी जाएगी, यूआरएल कैसे लॉन्च करते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं, प्रॉपर्टी का काम क्या है, एक्सेल का काम क्या है, रीड कैसे करते हैं, क्लिक कैसे करते हैं, सेंड की कैसे करते हैं, मतलब मल्टीपल आपके माइंड में उस टाइम थॉट्स आएंगे ऑटोमेटिकली। ये एक तरीके से फ्लो है। ठीक है, ये बेस बन रहा है आप लोगों का ऑटोमेशन का। जब मेवन पाएंगे तब आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो यहाँ तक बताओ, प्रॉपर्टी फाइल में कोई डाउट है? क्यों हम प्रॉपर्टीज क्लास का यूज़ करते हैं, क्यों यहाँ पर मैंने prop डॉट लोड यूज़ किया, ठीक है, क्यों मैंने इसको रिटर्न टाइप किया, ये सब चीज़ें, यहाँ तक डाउट है? नो। ठीक है, अविनाश आपको? नो सचिन, बाकी तो दोबारा रिवाइज कर लेंगे, तो नोट्स बना लेंगे। ठीक है, और कल आप क्या करोगे, आप अपनी जो है रेडियो बटन उसको ट्राई करोगे, इसके थ्रू जो भी वहाँ पर वैल्यू देखो, जैसे ये वैल्यू है ना, यहाँ पर ये वैल्यू प्रॉपर्टी फाइल में रखोगे, सेम रेडियो बटन की वैल्यू प्रॉपर्टी फाइल में रखोगे, देन उसको रीड करोगे। जैसे मैंने येस पे क्लिक किया
तो ये क्या बन जाएगी उसकी, जो मर्जी आप समझ लो उसको, की समझ लो, की तो नहीं बनेगी, खैर ये तो यूनिक नहीं है, कॉमन है, ठीक है, की आप अपने मन से रख लेना, ये बनेगी उसकी वैल्यू, तो वहां पर उसको रीड कर लेना। एक तरीके से यूआई से उठाया, एक तरीके से अपने कहाँ से उठाया, अपना एक्सपेक्टेड जो आपकी प्रॉपर्टी फाइल से आ रहा है, मैच हो गया, एसर्शन आपको पता है कैसे लगाते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस। ठीक है, इसको ट्राई करना, और कोई डाउट आएगा तो फिर हम करेंगे आगे, ठीक है अविनाश? यस सर, यस सचिन। चलो ठीक है, ओके गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।